बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल मतलूब। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे नाखूनों के ऊपर सफ़ेद निशान क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, जिस्म में ऐसी कौन सी कमज़ोरी या कमी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से नाखूनों की ख़राबी पैदा होती है और नाखूनों की ख़राबी हमें क्या इंडिकेशन दे रही होती है। इसमें हम आपको होम्योपैथी का बेहतरीन इलाज भी बताएंगे, अद्वियात के मतलब भी डिस्कस करेंगे, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करके आप नाखूनों की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाखूनों के ऊपर सफ़ेद निशानों को क्या कहते हैं, आम तासुर क्या है। बेसिकली ये ल्यूकोनेकिया नामी बीमारी है जिसमें नाखूनों पर सफ़ेद निशान बन जाते हैं। आम तौर पर हमारे उर्फ में जो रवाज है वो ये है कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से नाखूनों पर सफ़ेद निशान बन जाते हैं। बेसिकली ये मोरसी भी हो सकता है, ख़ानदानी प्रॉब्लम होती है, जीन्स की वजह से होती है और एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये बीमारी आती है। नाखूनों के ऊपर सफ़ेद निशान, बेसिकली नाखून जो है ये हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं बीमारियों की सूरत में कि हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन सी खराबी और कहाँ कहाँ खराबी पैदा हो रही है। नाखूनों की रंगत या इसकी डिजीज़ हमें बताती हैं कि क्या हमारे किडनी फेलियर तो नहीं हो रहे। इनका तल्लक किडनी फेलियर से भी है, हार्ट डिजीज़ से भी है और जिगर के अमराज से भी है, अनीमिक डेफिशिएंसी से भी है। खून में मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियाँ, कमियाँ भी इसको ज़ाहिर करती हैं। तो चले डिस्कस करते हैं कि नाखूनों पर जो मुख्तलिफ़ निशानात होते हैं वो क्या हैं। अब नाखूनों के ऊपर अगर तो सीधे ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें बन रही हैं तो ये लो प्रोटीन की वजह से होती हैं, लो विटामिन डी की वजह भी इसमें होती है और लो B12 विटामिन की वजह से भी ऐसा होता है। अब नाखूनों के ऊपर मुतवाज़ी लाइनें बनती हैं दाएं बाएं की तरफ जो वेव्स की शक्ल में होती हैं, समुद्री लहरों की शक्ल में हो सकती हैं। ये B3 की कमी से होती हैं, विटामिन B3 की कमी, कैल्शियम की कमी और जिंक की कमी से ये निशानात बनते हैं। जब खून में जिंक, विटामिन डी और B12, कैल्शियम की कमी होती है तब ये मसला बनता है। अब नाखूनों पे जो वाइट स्पॉट बनते हैं, सफ़ेद निशान बन जाते हैं, ये गोलदारों की शक्ल में हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आम तौर पे उर्फ में मशहूर है हमारे यहाँ कैल्शियम की कमी हो गई है या फ्लूइड की कमी हो गई है। उसके लिए जो बेसिक चीज़ होती है, अगर आप हाई कार्ब ले रहे हैं तो हाई कार्बोनेट लेने की वजह से भी ये मसला बन जाता है। खून में जिंक की कमी की वजह से वाइट स्पॉट बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं, उसकी वजह से भी वाइट स्पॉट बन जाते हैं। अब यही वेव अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, यानी मुतवाज़ी ना हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। खून में विटामिन सी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जो वाइट नाखून होते हैं, यानी पूरे का पूरा नाखून ही वाइट हो जाए, सफ़ेद नाखून हो जाते हैं हाथों या पैरों के, तो ये बताते हैं लो प्रोटीन, यानी खून में प्रोटीन की मिकदार बहुत कम हो गई है। किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर होने के करीब है, इस तरह की डिजीज़ होती हैं तो तब नाखून वाइट होना शुरू हो जाते हैं। एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट की वजह से या एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों में नाखून बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम पतले हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी होती है और विटामिन डी की कमी होती है। जब खून में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो तो कुछ मरीज़ों में नाखून जो हैं वो मुलायम हो जाते हैं। अब कुछ मरीज़ों में नाखून नीले रंग के हो जाते हैं, ब्लू नेल्स। जब नाखून नीले हों तो ये अलामत होती है खून में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नाखून नीले हो जाते हैं। और कुछ मरीज़ों में नाखून पीले हो जाते हैं, येलो नेल।
येलो नेल का मतलब है कि जिगर की बीमारियां आ रही हैं, जिगर में कोई खराबी है, लीवर सोराइसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, पीला यरकान भी होता है इसमें, उसकी वजह से भी ये मसला होता है। और कुछ मरीजों में अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलता है कि उनका पित्ता ब्लॉकेज है, पित्ते की ब्लॉकेज की वजह से, पित्ते में पत्थरियां बनने की वजह से भी नेल येलो होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अब कुछ लोगों के नाखून बदशक्ल हो जाते हैं, बेढंगे हो जाते हैं, डिस्कलोरेशन आ जाती है। डिस्कलोरेशन में भी लीवर इन्वॉल्व होता है, लीवर सोराइसिस वगैरह हो सकता है, हार्ट डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं, उसकी वजह से भी नाखून बेरंगे हो सकते हैं। नाखूनों की और भी बहुत ज़्यादा इलामात वगैरह हैं, जैसे नेल फंगस है या फर्दर इसकी डिजीज़ हैं, उनको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनके इलाज के लिए 3 दुआएं मैं आपको बता रहा हूँ, नाखूनों के जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसके लिए। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, होम्योपैथिक की दवाई कलकेरिया फ्लोर विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है 6x ताकत में। जिन लोगों में विटामिन की कमी होती है, B12 की कमी होती है, उनके लिए फेरम फास्ट मेडिसन बहुत अच्छी दवाई है, फेरम फास्ट 6x में। और जिनको प्रोटीन वगैरह का मसला होता है, जिंक की कमी होती है, उनके लिए कालीफास मेडिसन बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। और एक चौथी दवाई मैं आपको बताऊं जो नाखूनों की निशानुमा के लिए सबसे बेहतरीन काम करती है, उसका नाम है सलेशिया। सलेशिया 6x ताकत में, 12x ताकत में। आप इसको साल्ट फार्म में, बायोकेमिक में इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, अपने जिगर के अफ़ाल को बेहतर करने के लिए अपने टेस्ट करवाएं, अपने पित्ते के अफ़ाल को बेहतर करने के लिए उसके टेस्ट करवाएं, और हार्ट डिजीज़ के मतलब अपने टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि किन बीमारियों की वजह से आपके नाखूनों की रंगत ख़राब हो रही है या उन पे साइन आ रहे हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर की ये एबिलिटी होती है कि वो इन साइन और सिम्टम्स को देखकर आपका ट्रीट करे। सेल्फ मेडिकेशन मत करें, अपने करीबी मुस्तनद और क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं और अपनी बिलमिसल दवाई से अपनी अलामात को ख़त्म करें। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए।